हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। लेक्चर नंबर 9 में आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। लास्ट लेक्चर में बात की थी मेटलर्जी ऑफ आयरन की। तो हेडिंग डालेंगे मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। मजा आएगा, टॉपिक आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, देखो करना क्या है। सबसे पहले वही फ्लोचार्ट डायग्राम बनाएंगे जो हर बार हम बनाते हैं। मेन चीफ ओर क्या है यहाँ पर? चीफ ओर है बॉक्साइट। चीफ ओर क्या है? बॉक्साइट। Al2O3.XH2। सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ओर को ग्राइंड करेंगे। क्या मिल जाएगा? क्रश्ड ओर मिल जाएगा। ग्राइंडिंग करने के बाद यू विल ऑब्टेन क्रश्ड ओर। क्रश्ड ओर मिल गई। अब इस क्रश्ड ओर का क्या करेंगे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय कौन कौन से मेथड है? द वेरी फर्स्ट मेथड बियर्स प्रोसेस। हालांकि आपने पढ़ भी रखा है बियर्स प्रोसेस। सेकंड, हॉल्स प्रोसेस। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में बहुत सारे प्रोसेस हैं, नेमिंग प्रोसेस, सबको दिमाग में रखना है दोस्त। हॉल्स प्रोसेस। थर्ड है अपने पास सरपेक प्रोसेस। सरपेक प्रोसेस। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? सरपेक प्रोसेस इज यूज्ड फॉर व्हाइट बॉक्साइट। व्हाइट बॉक्साइट और बियर्स रेड बॉक्साइट के लिए, और हॉल्स प्रोसेस भी रेड बॉक्साइट के लिए। यानी बियर्स और हॉल्स प्रोसेस यूज्ड फॉर रेड बॉक्साइट और सरपेक्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर व्हाइट बॉक्साइट। रेड क्यों होता है, व्हाइट क्यों होता है, बता चुका हूं मैं पहले ही। और बियर्स प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। हम लोग इस चीज को पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी स्टडीड। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर अगली बात क्या है? देखो इसके अंदर स्टडीड है। मैं पहले आपको पूरा फ्लो चार्ट बनाऊंगा और फिर उसके बाद एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करता चलूंगा। ये सब करने के बाद व्हाट यू विल ऑब्टेन? यू विल ऑब्टेन प्योर एल्यूमिना विच इज Al2O3। आप क्या ऑब्टेन कर लेंगे? Al2O3। इस Al2O3 का आप क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या प्रोसेस? देखो फोर्थ नेमिंग प्रोसेस आ रहा है बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस। बाय हॉल हेराल्ड प्रोसेस। इस हॉल हेराल्ड प्रोसेस में आप क्या क्या डालते हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रायोलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रायोलाइट। बहुत बार लोग पूछते हैं। फ्लोस्फर डाल देते हैं CF2, और थोड़ा बहुत AlF3 डाल देते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आपको एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होता है। और कितना परसेंट प्योर रहता है? अराउंड 99.5 टू 99.8% प्योर मिलता है आपको एल्यूमिनियम। कितना एल्यूमिनियम पर मिला जिसकी प्योरिटी है 99.5 टू 99.8% प्योर एल्यूमिनियम मिला। इतना भी अपने को नहीं। देखो हमें तो इसको और फर्दर प्यूरिफाई करना है। जब आप इसको फर्दर प्यूरिफाई कर रहे हैं तो अगला प्यूरिफिकेशन जो मेथड है विच इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय हूप्स प्रोसेस। हूप्स प्रोसेस की मदद से इसको हम फर्दर प्यूरिफाई कर लेंगे। कितना मिल जाता है? अगेन एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम आपको ऑब्टेन्ड होता है जिसकी प्योरिटी लगभग 99.9% रहती है। अब आप सोचेंगे कि सर 99.8 आ गया, 99.59 तक जाने में क्यों इतना प्योर करना पड़ा? दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस पर्पस के लिए हम इस चीज को यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या क्या प्रोसेसेस है मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से। बॉक्साइट लिया, क्रशिंग ग्राइंडिंग की, क्रश्ड ओर मिला, कंसंट्रेशन करवाया। तीन अलग अलग हैं, बियर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस। बियर्स और हॉल्स प्रोसेस फॉर रेड बॉक्साइट, सरपेक प्रोसेस इज यूज्ड फॉर व्हाइट बॉक्साइट। प्योर एल्यूमिना मिला, दैट इज Al2O3। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाएंगे। हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस से क्रायोलाइट, फ्लोस्फर, AlF3 डाल के एल्यूमिनियम लिक्विड स्टेट में मिलेगा। फिर फर्दर प्यूरिफाई करवा लेंगे हूप्स प्रोसेस की हेल्प से। अभी एक एक प्रोसेस अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्लियर? ये तो पूरा आपको फ्लो चार्ट आपको मैंने समझा दिया है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे बताना। ये वाला जो मतलब जिसमें मेरी शक्ल भी दिख रही है, ये जो फीचर है, एज इन ये जो वीडियो है, ये आपको ज्यादा मजेदार है या फिर जिसमें मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ? फ्रंट में आना है, फ्रंट में बताओ,
बैक फुट पे खेलना है, बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे आके खेलो, जो बताएंगे भैया वही हो जाएगा। आई होप इसमें थोड़ा सा फील ज्यादा आता होगा, आई होप इसके अंदर थोड़ा सा फील ज्यादा आता होगा, है ना। तो आप हेडिंग लिखें हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस। देखो बीयर्स प्रोसेस में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, नहीं याद तो आप देखना। फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रेड बॉक्साइट, हम हॉल्स प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। किसकी कंसंट्रेशन के लिए? रेड बॉक्साइट की कंसंट्रेशन के लिए। क्या करना है? रेड बॉक्साइट लेंगे, रेड बॉक्साइड में सोडियम कार्बोनेट डालकर फ्यूज करवा देंगे, फ्यूज करवा देंगे। आपको मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2। NaAlO2 में आप फर्दर वाटर डाल देंगे लिक्विड स्टेट में, प्लस CO2 गैस स्टेट में डाल देंगे, गैसियस स्टेट में। तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, AlOH होल थ्राइस, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को आप अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस या 1473 केल्विन पे आप जब इसको हीट करेंगे तो यू विल ऑब्टेन Al2O3 विच इज प्योर। इसको प्योर एल्यूमिना भी बोल देते हैं। क्या बोला मैंने? हॉल्स प्रोसेस, दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। मैंने बोला कि आप रेड बॉक्साइट लेंगे, उसको Na2CO3 के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, फ्यूज करवाते हैं, NaAlO2 मिलता है, वाटर और CO2 डाला, AlOH होल थ्राइस मिला, हीट कर दो, पानी रिमूव कर दो तो उसका एनहाइड्राइड मिल जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से पानी रिमूव कर दिया तो Al2O3 मिल गया आपको। क्या इतना बात क्लियर है? नेक्स्ट, सरपेक प्रोसेस। मैं आगे ले लेता हूं ताकि वो फ्लो चार्ट एक ही पेज पर आ जाए। आजकल मौसम भी खतरनाक हो रहा है, सर्दी भी पड़ रही है ना, सर्दी मौसम चेंज हो गया, ख्याल रखना आप लोग भी अपना। मेरे थोड़ा सा जुकाम सा लग रहा है मुझे, कोल्ड सा। सरपेक प्रोसेस किसके लिए? फॉर कंसंट्रेशन ऑफ, फॉर कंसंट्रेशन ऑफ व्हाइट बॉक्साइट। किसकी कंसंट्रेशन के लिए है दोस्त, बता दीजिए। व्हाइट बॉक्साइट की कंसंट्रेशन के लिए। सर क्या करना है? अरे कुछ नहीं, आप व्हाइट बॉक्साइट लेंगे, हाँ सर ले लेंगे। व्हाइट बॉक्साइट में आप नाइट्रोजन गैस डालेंगे, कोक डालेंगे, कोक यानी कार्बन, और 1800 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट कर देंगे इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलेगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड में यदि मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूं, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दूंगा, तो AlOH होल थ्राइस मिल जाएगा और अमोनिया गैस बाहर लिबरेट हो जाएगी। सर ये तो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको फर्दर हीट कर दो, कितने पे? कम टेम्परेचर पे, 1200 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट कर दो। देखो अभी किया था ना 1200 डिग्री सेल्सियस पे, देखो हीट। AlOH होल थ्राइस से क्या बनाया था? Al2O3। इधर भी बना दो, इधर भी बन जाएगा Al2O3। क्या लिख देंगे हम? प्योर एल्यूमिना। बस मेथड्स का नाम अलग अलग है, स्टेप्स लगभग हम सेम कर रहे हैं, स्टेप्स हम लगभग सेम कर रहे हैं। अच्छा, व्हाइट बॉक्साइट में हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज हो, सिलिकॉन की SiO2 जो कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ रिएक्शन कर कर सिलिकॉन ऑब्टेन कर लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अच्छा एक और चीज यहाँ पर इम्प्योरिटीज के बारे में और लिख लो, यहाँ पर किसके बारे में लिख लो? इम्प्योरिटीज के बारे में और लिख लो। ये तो बॉक्साइट हो गया, हो सकता है इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हों, हम इम्प्योरिटीज को दूसरे कलर से लिख सकते हैं। किसकी इम्प्योरिटीज? सिलिका की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, Fe2O3 की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। ये बेसिकली क्या है? इम्प्योरिटी। भाई बॉक्साइट लिया है, प्योर तो मिलेगा नहीं ना, प्योर ऑब्टेन करने के लिए तो आप ये सब प्रोसेस कर रहे हैं, तामझाम फैला रहे हैं, तो इसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। उन इम्प्योरिटीज को हमने यहाँ लिख दिया, और हमने इसी की तरह इसी के साथ क्या पढ़ लिया? सरपेक प्रोसेस। सरपेक प्रोसेस तक देखने में किसी को दिक्कत नहीं। सरपेक प्रोसेस के बाद आपने क्या किया था? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया, विच इज हॉल हेराल्ड प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार पूछते हैं अक्सर एग्जामिनर, लिखते हैं इंपॉर्टेंट डाल के, हॉल हेराल्ड प्रोसेस, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। मजा आएगा। क्या है सर? ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोलाइटिक बोल लो यार, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिटिक एक ही बात है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 विच इज एल्यूमिना विद मिक्स्ड विद, मिक्स किसके साथ करवा रहे हैं? ये सारा तामझाम लिखो। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या होता है याद है? पहले ही लेक्चर में बताया था, और का नाम याद रखने के लिए NaAl Na3AlF6, क्रायोलाइट Na3AlF6 प्लस फ्लोस्फर,
फ्लोस्फर, फ्लोस्फर का फॉर्मूला पता है, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड प्लस AlF3 प्लस AlF3 इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट, यानी Al2O3 में Al2O3 को मिक्स किया जाता है क्रायोलाइट, फ्लोस्फर और AlF3 के साथ। क्यों किया जाता है अभी हम आपको बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा रहे हैं तो मन में सवाल आएगा कि सर सेटअप होगा, हाँ बिल्कुल है, सेटअप होगा तो एक चीज और दिमाग में आएगी कि कैथोड होगी और एनोड होगी। लिख डालो, लिख डालो। एनोड जो होती हैं वो ग्रेफाइट रोड्स की होती हैं और कैथोड जो होती हैं वो स्टील कोटेड विद कार्बन लाइनिंग, स्टील कोटेड विद कार्बन लाइनिंग। क्या है सर इसका मतलब, थोड़ा सा फील कम आ रहा है। अरे देखो, ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ये पूरा हॉल हेराल्ड प्रोसेस का सेटअप है। देखना, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना सीखना, आसान है। ये पूरा आयरन का पहले केस तैयार किया, आयरन का पूरा ये केस तैयार किया और इसमें आपने कार्बन की लाइनिंग कर दी। कार्बन की लाइनिंग किसकी तरह एक्ट कर रही है, कैथोड की तरह एक्ट कर रही है। और आपने रोड लगाई, किसकी, कार्बन की ही रोड लगाई, वो क्या है, एनोड की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, और इस मिक्सचर आपने किस किस का डाला, मोल्टन Al2O3 Na3Al F4। अरे यार ये उठ पटांग लिख देते हैं एनसीईआरटी वाले हैं, इसको थोड़ा सही लिखना है यार, ये उन्होंने गलत लिख दिया, मैं इधर लिख देता हूँ मेल्ट मिक्सचर। आप ये काट दो, आप ये काट दो, एनसीईआरटी का डायग्राम ये सही नहीं है यार, आप ये लिखना मेरी तरह जो मैं लिखवा रहा हूँ। मेल्ट मिक्सचर किस किस का है, क्रायोलाइट विच इज Na3Al F6 प्लस सब मोल्टन स्टेट में है CaF2। ठीक है सर, और क्या है, AlF3, और क्या है Al2O3। अब कितना कितना क्या परसेंट रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। करीबन ये 85% रहता है, ये 5%, ये 5%, ये 5%, कभी कोई पूछेगा नहीं बट पता तो होना चाहिए। मेल्ट मिक्सचर है ये मिक्सचर। और नीचे आपको देखना ये दूसरे जो लाइनिंग दिखा रखी है, ये यहाँ से आउटलेट फॉर एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम आप प्योर फॉर्म में निकालोगे, जो एल्यूमिनियम आप कितना परसेंट प्योरिटी निकाल रहे हो, 99.5 से 99.8 की फॉर्म में, वो यहाँ से आउटलेट की फॉर्म में बाहर आ जाएगा मोल्टन स्टेट में। इसलिए ढक्कन खोल देंगे बाहर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा सर, इतना बात तो अपने को पता लग गया, मोल्टन एल्यूमिनियम मिलेगा, ये चीज भी पता लग गई, कैथोड एनोड भी पता लग गया, हाँ ये सब पता लग गया। अब मन में एक सवाल आ रहा है कि सर ये क्रायोलाइट मिलाने का काम ही क्या है। अच्छा, क्रायोलाइट का फंक्शन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्रायोलाइट एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, किसके लिए, फॉर एल्यूमिना एंड डिसॉल्व्स एल्यूमिना। क्रायोलाइट क्या है, सॉल्वेंट है एल्यूमिना के लिए, और एल्यूमिना उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा सर, और कोई फंक्शन है क्या, हाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तुम 5 स्टार ले लो भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, कि देखना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज वेरी हाई। कितना रहता है, मतलब करीबन 2000 डिग्री सेल्सियस के पास रहता है। मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिना का क्या है, बहुत हाई, कितना, लगभग 2050 डिग्री सेल्सियस। सर अब मान लो इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हम इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस सप्लाई करेंगे इसको मेल्ट करवाने के लिए, उससे अच्छा हम कोई वो दूसरी सस्ती वाली चीज यूज कर ले ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। जैसा अपन लोगों ने, याद हो पहले भी किया है एलिंगम डायग्राम में, रिड्यूसिंग एजेंट, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेते थे ना, बस वही काम यहाँ कर रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इज वेरी हाई। सो सो मिक्सिंग क्रायोलाइट, हम क्रायोलाइट को मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग क्रायोलाइट विच इज, याद रखना क्रायोलाइट इज नथिंग बट Na3Al F6 एंड फ्लोस्फर विच इज CaF2। क्या करता है ये, एक तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस कंडक्टिविटी, भैया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करवा रहे हैं, कंडक्टिविटी क्या क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एंड और भी कुछ करता है, हाँ डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेल्ट। ये है ना, ये एनसीईआरटी में पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं, बोर्ड वाले बहुत बार पूछते हैं, जेईई मेन बहुत बार पूछ चुका है, नीट बहुत बार पूछ चुका है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट। तो आप साफ साफ अक्षरों में लिख देना, टिक कर देना। क्या क्या टिक करोगे, कि मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना है उससे कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। अच्छा, कितना डिक्रीज करता है कोई पूछ ले, हालांकि किसी ने पूछा नहीं,
डिक्रीज्ड टू नियरली, कितना, नियरली 950 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा। सोचो 1000 डिग्री कम कर दिया, बच्चे की जान लोगे, अब बच्चे की जान लोगे हैं। चलो इतना तो अपनों को पता लग गया। अब देखो अपने को एक बात थोड़ी सी अब और चीज सीखनी है। अब देखो कैथोड और एनोड की रिएक्शंस, देखो रिएक्शंस इन्वॉल्व, कौन कौन सी रिएक्शंस अब इन्वॉल्व हो रही है वो सीखो। भाई एनोड पर क्या होगा सर, एनोड पर जो कार्बन कोटेड है ना, वो O2 माइनस के साथ रिएक्शन कर कर कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट कर लेगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सर 2 मोल ऑफ O2 माइनस के साथ रिएक्शन करे तो देखो, तो सर वो कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट कर लेगा बाय द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो एनोड की रिएक्शन। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। कैथोड पर रिडक्शन होगा तो एल्यूमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर कर एल्यूमिनियम लिक्विड वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इतना बात देखने में किसी को दिक्कत? अच्छा एक बात सोचना सर, एनोड जो ये कार्बन वाली रोड थी, जो ये कार्बन वाली रोड थी, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। मान लो एक कंटेनर है, ये हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस का सेटअप है, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस का सेटअप है। ये जो रोड्स है, ये जो रोड है देखो एनोड वाली, यार ये तो थोड़े ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, तो कुछ टाइम के बाद ये रोड तो गायब हो जाएंगी। ग्रेफाइट रोड इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। इट मींस ये रोड्स को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सारी की सारी कुछ टाइम के बाद CO2 CO में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इनको तो रिप्लेस करना पड़ेगा। लिखो इस चीज को, लिखो इस चीज को साफ साफ अक्षरों में। क्या लिखोगे, सिंस ग्रेफाइट एनोड इज कंज्यूम्ड, बोर्ड में कभी कोई पूछ ले कि वाई ग्रेफाइट रोड हैज टू बी रिप्लेस्ड टाइम टू टाइम इन हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, तो रिएक्शन लिख के लाइन लिख देना, सिंस ग्रेफाइट एनोड इज कंज्यूम्ड, so we have to replace, so we have to replace टाइम टू टाइम। भाई कंज्यूम होती जा रही है, यदि ये कंज्यूम होती जा रही है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द ओवरऑल रिएक्शन, व्हाट वुड बी द ओवरऑल रिएक्शन? क्या हम ओवरऑल रिएक्शन ऐसा बोल दें कि जो एल्यूमिना है Al2O3, वो 3 मोल कार्बन सॉलिड के साथ रिएक्शन कर कर क्या कन्वर्ट हो रहा है, सर रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम लिक्विड दे दिया और 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया। देखो डिपेंड करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे सकता है। ओवरऑल रिएक्शन किसके अंदर है, ये हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के अंदर, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के अंदर प्रोसेस। बोलो क्या इतना बात अपनों को पता लग गया, बोलो क्या इतना बात अपनों को पता लग गया? तो सारी जानकारी जितना मैं आपको दे सकता था उतनी जानकारी मैंने आपको किसके रिगार्डिंग दे दी है, ये मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग दे दी है। एक वो हुप्स प्रोसेस है जो लास्ट में लिखवाया था रिफाइनिंग के लिए, वो अपन आगे पढ़ लेंगे, जब सारे प्रोसेस नेमिंग प्रोसेस पढ़ेंगे ना उसके अंदर हुप्स प्रोसेस भी पढ़ लेंगे। तो ये सारी बातें रही अपनी किसके रिगार्डिंग, अपनी यहाँ पर मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग। तो बता देना इससे पहले की वीडियोस में आनंद आ रहा था या जब मैं लाइव प्रेजेंट हूँ आप लोगों के बीच तब आपको ज्यादा आनंद आ रहा है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पे सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, प्लीज आप उनको देखें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हेलो एल्केन्स और हेलोएरिन्स पढ़ा दीजिए, तो दोस्त मैंने उसको रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से पढ़ाया है, आप वो देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।